हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के कुछ कॉमन सवालों के बारे में। जैसे कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले आप पर बिजली बकाया है तो उसका क्या होगा, उसको कैसे जमा करेंगे, स्मार्ट मीटर लगने में कितना पैसा लगता है, क्या स्मार्ट मीटर लगने से कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है या एक्स्ट्रा रेंट आपके बिल में जुट कर आता है, या फिर आपके बिजली बिल में मोबाइल नंबर सही नहीं है तो कैसे रिचार्ज करेंगे और कैसे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज इसी सब के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने में कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगवाने में कोई पैसा नहीं लगता है, यानी यह निःशुल्क लगाया जाता है। जब भी आपका मीटर बदला जाता है विभाग के द्वारा तो पुराना डिजिटल मीटर आपका विभाग ले जाता है। विभाग द्वारा जो भी टेक्नीशियन आता है मीटर लगाने हेतु उसको कोई पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि ये फ्री में विद्युत विभाग के द्वारा बदला जा रहा है और न ही कोई एक्स्ट्रा पैसा आपके बिल में जोड़कर आएगा। अगर कुछ आदमी आपके घर आते हैं मीटर बदलने के लिए और पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ वो ठगी कर रहा है। वो आदमी आपसे यह भी कह सकता है कि पहला रिचार्ज करना है, उसके लिए 500 या 1000 रुपये देना होगा। तो ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर जो लगाया जाता है वो 3 दिनों के अंदर एक्टिवेट होता है और आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। तब आप खुद से मीटर रिचार्ज बिहार स्मार्ट कनेक्ट ऐप या जो आपके मीटर इंस्टॉलेशन के समय ऐप दिया गया है या सुविधा ऐप या NBPDCL या SBPDCL के ऑफिशियल वेबसाइट से आप रिचार्ज कर सकते हैं। जो आपका कंज्यूमर आईडी होता है वहीं रहता है। बहुत उपभोक्ताओं को यह कंफ्यूजन रहता है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कंज्यूमर आईडी बदल जाता है। ऐसा नहीं है, उसी कंज्यूमर आईडी से आप रिचार्ज या पैसा जमा कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके यहाँ कोई विभाग के द्वारा मीटर बदलने गया है तो उसको पैसा नहीं देना है, यह पूर्णतः निःशुल्क बदला जाता है। क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई मीटर रेंट फिक्स चार्ज या अनचार्ज आपके बिजली बिल में जोड़कर आता है? तो दोस्तों, बिहार में जितने भी टैरिफ है उसमें मीटर रेंट नहीं लिया जाता है, चाहे वो पोस्टपेड हो या प्रीपेड, किसी में मीटर रेंट नहीं लिया जा रहा है। सभी में मीटर रेंट 0 रहेगा, स्मार्ट मीटर लगा है या नहीं। जहां तक फिक्स चार्ज की बात है वो आपके लोड पर निर्भर करता है। आप जितने किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं उतने किलोवाट का फिक्स चार्ज लगेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी फिक्स चार्ज उतना ही लगेगा जितना लगता था। ऐसा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तीसरा सवाल है कि मोबाइल नंबर हमारे बिजली बिल में सही नहीं है तो कैसे रिचार्ज करेंगे। अगर आप कोई मकान किराया पर लिए हुए हैं और बिजली बिल आपके मकान मालिक के नाम से है और उसी का मोबाइल नंबर बिजली बिल में दिया गया है तो स्मार्ट मीटर लगने का मैसेज उनको आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल नंबर बिजली बिल में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे पहले पेमेंट करते थे उसी प्रकार आप कंज्यूमर आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। बिजली विभाग के काउंटर पर या ऑनलाइन कंज्यूमर आईडी से बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बिहार स्मार्ट कनेक्ट ऐप या जो भी आपका स्मार्ट लॉगिन ऐप है उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं और आप अपने पर डे का कंजप्शन और पर डे अमाउंट डिडक्शन नहीं देख सकते। अगर देखना है तो आप अपने मकान मालिक से OTP लेकर बिहार स्मार्ट कनेक्ट ऐप में ID एंड पासवर्ड क्रिएट कर पर डे कंजप्शन एंड पर डे अमाउंट डिडक्शन देख सकते हैं, या उनसे आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड लेकर अपने मोबाइल में लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर ही गलत एंट्री है तो जब आपका स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो उसी समय टेक्नीशियन से मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। उस समय टेक्नीशियन के द्वारा चेंज कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको ऑफिस जाकर बिल में मोबाइल नंबर चेंज करवाना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने बिजली बिल का डिटेल्स देख पाएंगे।
जहां तक रिचार्ज की बात है, आप बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के भी रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ बिजली बिल बकाया है। मान लेते हैं कि हमारे परिसर पर बकाया राशि 10,000 या 15,000 है और हमारे परिसर में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, तो हमारे परिसर पर बकाया राशि है उसका क्या होगा, उसको हम कैसे जमा करेंगे। दोस्तों, जब भी हमारे परिसर में स्मार्ट मीटर लगता है तो वो जीरो बैलेंस से शुरू होता है। जब आप रिचार्ज करते हैं तब विद्युत आपूर्ति होती रहती है। जब आपका अगला यानी नेक्स्ट मंथ का बिल बनेगा स्मार्ट मीटर के लगने के बाद से, तब आपके ऊर्जा बकाया राशि को 300 दिनों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक दिन वो इंस्टॉलमेंट के रूप में पर डे के बिल में शो करेगा। साथ ही आपके करंट बिल यानी पर डे यूनिट कंजप्शन फिक्स चार्ज का बिल बनेगा और आपके मेन बैलेंस से कटेगा। अगले 300 दिनों तक बकाया राशि पर डे के हिसाब से कटते रहेगा। जब आपका बकाया राशि खत्म हो जाएगा तब आपके पर डे के बिल में इंस्टॉलमेंट की राशि जीरो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बकाया राशि 300 दिनों के पहले ही जमा कर दे तो जमा कर सकते हैं। जब आपका मंथली बिल बनेगा तब आपका बकाया राशि एक मुश्त आपके मेन बैलेंस से काट लिया जाएगा। इसके बाद डेली बकाया राशि कटना बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले कोई बकाया नहीं है, फिर प्रत्येक दिन के बिल में इंस्टॉलमेंट अमाउंट एरियर क्यों काटा जाता है। इसका कारण यह है कि पुराने मीटर का बिल बनने और नए मीटर लगने का बीच का बिल बचा हुआ है, इसलिए इंस्टॉलमेंट राशि डेली के बिल में काटा जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका बिल बना 2 तारीख को और स्मार्ट मीटर लगा 25 तारीख को, तो 2 तारीख से 25 तारीख तक का बिजली बिल यानी आपके द्वारा इन दिनों में यूनिट कंजप्शन किए हैं, ये बचा हुआ रह जाता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो अगले महीने का बिल बनता है तो एक मुश्त बचे हुए राशि को काट लिया जाता है। अगर आपका बैलेंस है तब, अगर बैलेंस कम है तो उस राशि को इंस्टॉलमेंट अमाउंट में काटने लगता है। अगर बैलेंस रहता तो एक बार में ही काट लिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि एक ही बार में ज़्यादा बैलेंस कट गया। अगर एक ही बार में ये राशि कट जाती है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ कॉमन सवाल जो स्मार्ट मीटर के बारे में लोग अक्सर पूछते रहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।